नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। अब खबरें अन्य राज्यों से। बुधनी विधानसभा चुनाव को एक सप्ताह बीत चुका है और अब 23 तारीख को चुनाव परिणाम आने का इंतजार है। सर्दी का मौसम भी आ चुका है और इसने ग्रामीण क्षेत्रों में अलग ही रंग पकड़ के रखा है। सर्द हवाओं के बीच अब ग्रामीण चौपालों और कृषि क्षेत्रों में लोग सर्दी से बचने के लिए एकत्रित होकर आग के पास या फिर कंबल में लपेटकर गुलाबी ठंड का मजा ले रहे हैं। इसी ठंडी में राजनीति की सरगर्मियां भी चरम पर है। राजनीतिक विशेषज्ञों, पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच अब ये चर्चा का विषय बन गया है कि बुधनी विधानसभा में अब किसे मिलेगा ताज। सर्वे के दौरान हमने व्यापारी, किसान, मजदूर, ग्रामीण महिलाएं, लाडली बहन योजना के लाभार्थियों से भी चर्चा की और सभी ने अपने अपने हिसाब से अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत का दावा किया। भैरुंदा से रामनिवास यादव की रिपोर्ट। शहर से ग्रामीणों की ओर आए हैं। हम ग्रामीणों से उनका विचार और उनकी समस्या से रूबरू होके उनसे हम बात करते हैं, उनकी क्या समस्याएं और उन्हें किस उद्देश्य को लेके बुधनी विधानसभा में जो मतदान था उसमें वोट किया। आपका नाम क्या है? बद्री जाट। आपने बुधनी विधानसभा में अभी जो चुनाव हुआ था उसमें वोट डाला? हमने उद्देश्य से डाला कि हमारे तो शिवराज जी जो हो गए तो कोई ना कोई अपना होना चक्कर में डाला। रमाकांत जी तो जो है 5 साल सांसद रह के चले गए, उनने कभी है जो इधर दर्शन दिए ना पधारे। मतलब इस बार परिवर्तन के मूड में है? हाँ, ऐसा फुल परिवर्तन के मूड में है। हमारा जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार जो कांग्रेस जो यहाँ से निकली। तो आपका कांग्रेस से क्या मतलब उम्मीद है कि वो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करेगी जिससे आप आगे विकास और समस्याओं से निजात पाएंगे? हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें मात्र ये जो राजकुमार पटेल है वो एक जनसंपर्क नेता, भले 20 साल बाद में मिले हो। तुम्हारी खुद की क्या समस्या है? हमारी तो कोई समस्या ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सबकी समस्या तुम ही हो। आपने अभी बुधनी विधानसभा में जो चुनाव हुआ था उसमें वोटिंग की, किस उद्देश्य को लेकर की आपने? क्योंकि किसान के भाव कहा हुआ, सोयाबीन का भाव नहीं बढ़ा है, 4000 के गाड़ी रखी, 3500 मंडी बिक्री है। इस उद्देश्य से हमने कांग्रेस को वोट दिया। मान लो कांग्रेस आती है, सरकार राज्य में बीजेपी की है, तो फिर आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? कुछ तो करेंगे, अभी नहीं तो अगली बार आएंगी पूरी कांग्रेस। नहीं, अभी फिलहाल तो अभी आपने कांग्रेस के उम्मीदवार को सरताज पहनाने वाले हो। वो मान लो बनते हैं अपने प्रतिनिधि, तो उनसे आपको उम्मीद क्या है? उम्मीद है कि वो हमसे आगे मिलेंगे और आगे 5 साल बाद फिर आएगी सरकार। अच्छे मिलने से समस्या हल होती है क्या? होती है। आगे बात जब तो हम उनको बताएंगे, जब तो आगे होगा काम। कहाँ से हो जाएगी? धन्यवाद। आपने अभी बुधनी विधानसभा उपचुनाव में मतदान किया, किस उद्देश्य को लेके किया और क्या समस्याएं आप? समस्याओं ये सभी है, बेरोजगारी है ना, किसान को जो है फसल का कोई भाव मिल नहीं रहा है और बाकी चीज़ों का भाव एकदम बढ़ रहा, तेल ही बढ़ रहा है। दूसरी बात, हमारे जो नेता है राजकुमार पटेल, ये 18-20 साल के बाद वापस लौटे हैं और मतलब अच्छे नेता है ये। शिवराज सिंह जी तो गए यहाँ से, पहले इन्हीं को वोट देते थे। अब हिम्मत तो कोई नहीं है बुधनी विधानसभा में। भार्गव जी पिछली बार भी सांसद रहे, उनने मतलब नफरत तहसील को तो देखे ही नहीं है ना, उनका अता पता ही नहीं चला, लोग भूल ही गए उनको। वापस आए तो अब जब वे भूल गए तो लोग नहीं भूलना उनको। आपकी बात में तो दम लग रही, मतलब आप इस बार परिवर्तन के मूड में हो? बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है और राजकुमार जी से उम्मीद है कि सरकार से लड़ेंगे, हमारे लिए रोजगार लाएंगे। अरे गांव को मोड़ो है, में सरकार से लड़ेंगे ही, तो अपने को भरोसा है। गांव को मोड़ो है, कहीं आज है वो किसके सर पे देखना के मूड में? राजकुमार पटेल के देखना चाहते हैं। धन्यवाद। हम आज ग्राम श्यामपुर में जो किसान वर्ग के लोग थे और जो और अन्य लोगों थे उनसे हम मिले, उनने अपनी समस्याओं से हमको रूबरू कराया और उनने जो मतदान किया था उनमें अपनी समस्याओं को बताते हुए उन्होंने बताया कि इस बार विकास तो हुआ यहाँ, लेकिन
अब जो कैंडिडेट है वो यहाँ जो थे वो दिल्ली चले गए, और जो लोकल के अभी वर्तमान में राजकुमार पटेल जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उनको लेकर हमने इस बार मतदान